बाहर रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने वहां जाकर कुदाल मारी तो त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना हुआ देखा तो उसने सेही के बच्चे मर जाने के बाद बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उसे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह ने अपनी गुरकाल में आई और अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उसने मेरे बच्चों को मारा है, उसे भी इस प्रकार का ही कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न दिया। जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे और जब पूर्णतः असक्त हो गए तो अंततः मूर्छित होकर गिर गए। ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत कर दिया। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते वक्त ध्यान न देकर सेठ के बच्चों को मार दिया। इसी कारण तुझे बच्चों को दुख देखना पड़ रहा है। यदि आप पुनः घर जाकर अपना मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता की विधि विधान से व्रत प्रारंभ करके प्राणियों पे दया रखते हुए स्वप्न में किसी को भी कष्ट देने का नहीं सोचोगे तो भगवान की कृपा से तुम उन्हें संतान का सुख प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हुए और देवी भगवती का स्मरण करते हुए घर की ओर चले गए। इसके पश्चात श्रद्धा भाव से न केवल अहोई माता का व्रत किया अपितु गौ माता की सेवा भी आरंभ कर दी और जीवों पर दया रखते हुए क्रोध द्वेष स्वर्था परित्याग कर दिया। इसके पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगिनत पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं और एकलौती ननद ने जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोदी। वहीं साहू सेई की मार थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। साहू की माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे से बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करते हुए ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसने जो लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुमने सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय सेऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ने और तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके पश्चात वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप से सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के उठ गई। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई इत्यादि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध दी है, सो आप मेरी कोख खोल दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ सांप आया तो सांप और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डालकर उसे नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो वहाँ खून पड़ाके का साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप को तेरे बच्चे से डसने आया था, तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पाओ, सेऊ माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के यहाँ पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी,
कि बहन मेरे सर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे शरीर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से आएंगे। साहू माता बोली वचन दिया है, वचन फिर दूंगी तो धोबी के कुंड की कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुमने पहले ही बंद पड़ी है। तब सुनकर साहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। घर लौट कर घर आई, वहाँ देखा उसने 7 बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई और 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी नहा लो, पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में जब उसने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर देख के आओ, आज वह नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियां दौड़ी दौड़ी से डर गई और जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे चुराई। तब वह बोली तुमने मेरी कोख बंधाई नहीं, तुमने तो कोख नहीं बंधाई, पर मैंने बंधा ली। अब साहू माता की कृपा से उन्होंने मेरी कोख खोल दी है। साहू माता की कृपा से इस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोलकर उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोली। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय।